नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। सिवनी जिले में किसान भारी संकट से जूझ रहे हैं। सरकार द्वारा किसानों को समय पर उचित दर पर खाद उपलब्ध कराने के वादे खोखले साबित हो रहे हैं। यूरिया और डीएपी की भारी कमी के चलते किसान दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें सहकारी समितियों में खाद नहीं मिल रहा। वहीं निजी दुकानों में यही खाद 700 से 900 में खुलेआम बेचा जा रहा है। किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हैं, क्योंकि उनकी फसलें खाद की कमी से बर्बाद हो रही हैं। कालाबाजारी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन जिला प्रशासन और कृषि विभाग इस गंभीर मुद्दे पर कुंभकर्णी नींद में है। जिला कलेक्टर सांस्कृतिक जैन की जिम्मेदारी है कि वो इस समस्या पर सख्त कार्रवाई करें, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नजर नहीं आ रहा। सवाल ये है कि क्या कलेक्टर इस कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में सफल होंगी या फिर यह समस्या यूं ही किसानों को तबाह करती रहेगी। अगर समय रहते प्रशासन नहीं जागा तो खाद की ये किल्लत आने वाले समय में पूरे जिले में बड़े कृषि संकट का कारण बन सकती है। किसानों को न्याय और समय पर खाद मिलना अब प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। वास्तव में 500, 600, 700 रुपया बोली जो लोग मतलब बाहर जाके बेच रहे हैं, तो मजबूरी में किसान लेने पड़ता है। इसलिए कि भाई वर्तमान जो फसल जो अभी है, उपचार वाली जो बीज मिल गई है, वास्तव में जो बीज का है कि बगैर खाद के जो फसल की पैदावार नहीं होती है। इसलिए मजबूरी में आदमी चाहे 700 चाहे 800 चाहे जितना भी मिले मतलब तो समय में तो लेना पड़ता है, लेते हैं और डालते हैं खाद। और जो बताइए अब सोसाइटी से माल जो खरीदते हैं वो उचित समय से उचित दाम से के अलावा 700, 800, 600 में बिक रही है, तो क्या है ये तरीका? जो उचित नहीं है। उचित समय में मिल जाना चाहिए सोसाइटी में। तो सोसाइटी में जो माल खरीदी होती है वो उचित समय मतलब जो आती है खाद तो उचित समय मिलना चाहिए किसानों को। यही है अपनी मतलब सोच। ठीक है। नाम है? मेरा नाम रविशंकर तिवारी है। ग्राम केदारपुर में रहता हूँ। क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि मेरे पीछे कम से कम 12 से 13 लोग हैं और हम टोटल कृषि पर आश्रित हूँ। उसी से जीवन यापन होता है। परंतु जो कोऑपरेटिव बैंक के पीछे देख रही है, यहाँ पे खाद बीज का बिल्कुल भी प्रबंध नहीं किया जाता है। किसान आते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, देते नहीं। एक तो खाद मिली भगत से यहाँ वहाँ ब्लैकिंग करते हैं, कल आना परसों आना करके बस यही करते हैं। परमिट काट लेते हैं, देते हैं नहीं है। उनसे बोलो, प्रबंधक जी शराब पी के नशे में 24 घंटे रहते हैं, दो बात करने की सभ्यता नहीं है। किसानों की माँ बहन गाली करते हैं, जहाँ चाहे वहाँ शिकायत करने की धमकी देते हैं। कर्जा की बात करते, कर्जा किसान पटाएगा 6 महीने में एक बार पटाएगा कि साल भर कर्जा ही पटाते रहेगा? कर्जा लेगा तब तो पटाएगा भाई, फसल आएगी तब। और फसल ऐसे में कैसे आएगी आप बताइए, जब खाद ही नहीं मिलेगी समय पे। पिछले वर्ष भी 17 में भी बोनी होने के बाद डीएपी खाद आई। हम लोग मजबूरी में 2000 रुपया पर बैग के सब खरीदे। परमिट कटा था आपका? परमिट कटा था, आज भी कटा है परमिट, अभी भी जमा है, लेकिन मिलता नहीं है। खाद मिली नहीं। खाद मांगने पर और हम तो उल्टी और बिना मतलब की बातें करने लगा, गाली गलौज कर रहा। वही है कुकरहार को है, फुलरहार के है, वही धर खिलाओ के वही धर दौड़ता है। और हमें क्यों नहीं मिले? और हमें देखो दूसरे व्यापारी दे रहे हैं 700, 750 लोग ले रहे हैं, और वे भर के भग जाते धर के। कहाँ से लिए आप 700? हम अरे इनके धनसर से लाए, धनसौर से और केदारपुर से भी ले गए। कितने की बोरी दी? 750। 750 घूम के भी ले गए, साथ में कुछ जिंकेंगे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है। कल मैं लेके आया 18 एकड़ की, तो जिला सहकारी वाला खाता नहीं था उसमें, तो इन लोगों ने मुझे भगा दिया गया और कुछ लोगों को भी नहीं थे उसमें, तो इन लोगों ने मेरा परमिट नहीं काटा। और मेरे पास अभी एक भी बोरी यूरिया नहीं है, और मैंने मार्केट से वो यूरिया खरीद के लेके आया 900 से 700, 800 रुपये। कितने एकड़ खेती है अपने पास? मेरे पास वही 20-22 का खेती है। और अभी कितनी मिली यहाँ केदारपुर सोसाइटी? यहाँ से एक भी मुझे नहीं मिली है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं मार्केट से लेकर आ रहा हूँ, मार्केट में बहुत तेज रेट है। 800 रुपये का 500, 550 रुपये की यूरिया दे रहे हैं, और उसमें 40 रुपये का जो वोल्टेज आता है वो उसको 250 रुपये का दिया जा रहा है। किसान बहुत परेशान है और मैं भी बहुत परेशान हूँ। घनसौर सिवनी से सीनियर संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट।
प्रशासन को तुरंत कार्रवाई कर कालाबाजारी पर रोक लगानी चाहिए और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना अब सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।